नमस्कार। हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी हकीकत जिसे देख कर रूह कांप जाएगी। लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या होगा आगे चल के। पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के एनजीटी विभाग तक सभी लोग आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि आगे आगामी आने वाले समय में क्या होगा। जिस प्रकार से मिट्टी का खनन तेज़ी से चल रही है, खनन माफियाओं का बोलबाला है, तो वहीं पर खनन इंस्पेक्टर, खनन अधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि ईंट भट्ठे पर रॉयल्टी देने का काम हमारा है तो मिट्टी खुदाई होगी। जबकि महोदय को तो जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से विभाग इसमें आते हैं। इसमें पर्यावरण, राज्य पर्यावरण विभाग भी आएगा। अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठों पर संयुक्त समिति एनजीटी के राज्य स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार या डीएम साहब भी खुद इसकी देखभाल करते हैं। खनन विभाग जो अवैध मिट्टी के रॉयल्टी बनाती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो ईंट भट्ठों के उत्सर्जन को लेकर के कार्य करती है। अग्निशमन विभाग, यहाँ तक कि वन विभाग का भी हस्तक्षेप होता है। कई प्रक्रियाओं से जुड़ने के बाद तभी खनन का कार्य ईंट भट्ठों पर कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अवैध ईंट भट्ठे जो संचालित हो रहे हैं, जो एक मानक होता है जिनका, लेकिन ये मानक के विरुद्ध हैं। फिर भी इनके द्वारा जब किसी भी गाटा को लगाया जाता है तो उसकी जांच परख लेखपाल करता है आकर के, तब जा कर के उसकी रॉयल्टी पास होती है। लेकिन खनन माफिया की मिलीभगत से खनन अधिकारी बगैर जांच के ही रॉयल्टी दे रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं ये कितनी गहराई है। ये देख रहे हैं, ये पीपल का विशाल पेड़ है, विशाल का। यहाँ मकान बना हुआ, मकान से जस्ट बगल ही करीब 15 से 17 फीट खुदाई हुई है। आप देख रहे हैं खनन माफियाओं की टीले तक पहुँचने की हालत हमारी खुद ख़राब हो गई है। कोई जल्द यहाँ नहीं पहुँच पाता है। ये देख रहे हैं, ये अब आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है। ये देखिए, इतना 15 फीट खुदाई के बाद फिर खनन माफियाओं के द्वारा उसी गाटा को दिखा करके देखिए, फिर जो है 5 फीट की तक करीब खुदाई की जा रही है। ये है हकीकत। ये देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। यहीं से जस्ट बगल पर नदी है। यहाँ से ये देख रहे हैं पेड़, ये नदी है। ये पेड़ के पास में, इसके बाद में नदी है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर नदी आएगी तो कहाँ तक जाएगी। ये पूरे गांव तबाह हो जाएंगे। लोग अपनी बर्बादी तो कर ही रहे हैं। किसान हैं भाई, अब क्या करें। जब इस मिट्टी में कुछ नहीं होता है तो मिट्टी को बेचने का ही काम कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि देख रहे हैं खनन माफियाओं का। खनन माफिया तो आतंक मचा दिए हैं, लेकिन खनन अधिकारी पूरी तरीके से सहयोग में लगे हैं। सुबह सवेरे गाड़ियां भर भर करके रोड पर दौड़ती दिखाई देती हैं। नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं बगैर जो है किसी व्यवस्था के। जबकि अगर मिट्टी जाती है टाली पर तो उसको बाकायदा ढक करके लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन नहीं, इनके द्वारा ये भी व्यवस्था नहीं की जाती, जिस वजह से राहगीरों को आने दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से। मैं आपको दिखाता हूँ कि यही नहीं बर्बादी का कारण है। इतनी तो खुदाई हुई है, देख रहे हैं आप किस प्रकार से हम चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। इसको देख रहे हैं, यहाँ से रास्तों को भी बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ से देख लिए अब नदी को जो है रास्ता गई है। ये यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 3 बीघे के बाद नदी है। 3 बीघे के बाद नदी है। आप स्वयं सोच सकते हैं नदी की जब जो है कटान चालू हो जाएगा कि ये इन गाँव का क्या होगा, इन गाँवों का क्या होगा। आपको दिखाई पड़ रहा गाँव के बीचों बीच ईंट भट्ठा भी है, देख रहे हैं आप, ईंट भट्ठे भी हैं। ये कहाँ है मानक श्रीमान जी, कहाँ हैं? खनन अधिकारी से जब हमारी बात होती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि रॉयल्टी तो देंगे ही हम, तो रॉयल्टी दीजिए। लेकिन इसमें आप ही सिर्फ नहीं है महोदय, आपको दिखा रहा हूँ यहीं से बगल देख लीजिए, एक ईंट भट्ठे और यहाँ। यही नहीं, इस पेड़ के बाद भी कई और ईंट भट्ठे हैं। यहीं 1 किलोमीटर दायरे में कम से कम 10 ईंट भट्ठे हैं। इनको कौन परमिशन देता है, इनको कौन अधिकार देता है बर्बाद करने के लिए? आप देख रहे हैं सब कुछ। तो ये देख रहे हैं 14-14, 15-15 फीट पहले खुदाई की गई है, उसके बाद भी लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं गांव के करीब, आप ये देख रहे हैं, ये सब मिट्टी खुदाई की गई है। ये हालात हैं।
आखिर में इन पर कोई जवाब उठाएगा तो उसे या तो घूस दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। ये सिस्टम है। अभी आज सुबह सवेरे खनन माफियाओं के द्वारा मिट्टी चलाई जा रही थी। जब विरोध किया गया तो कहते हैं कि काम बताइए कितना पैसा दें, खाते में पहुंच रहा है, खाते में दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं। ये ऐसे है, ये लोग खरीदने का काम करते हैं। अगर कोई बिकेगा नहीं तो उसे तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तमाम बार शिकायतें की जाती है। अब आप हमें बता सकते हैं, आप हमें बताएं ये लीगल है कि अनलीगल है। खनन महोदय को ये नहीं, यहाँ तक नहीं जानकारी कि कितनी खुदाई होती है। खनन महोदय तो कहते हैं खुदाई होगी, परमिशन हमसे लेकर कोई भी जाए। तो महोदय आप ही नहीं हैं, आपके ऊपर एनजीटी विभाग भी है, डीएम साहब भी हैं, एडीएम साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, वन विभाग भी है, आपके ऊपर तमाम लोग हैं। आप ही सिर्फ परमिशन दे दिए तो नहीं कि पूरी बर्बाद कर दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, ये गांव दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं ये गांव है और इसकी पहले से मिट्टी खुदाई कितने गहरे गहरी हुई है। कहते हैं हम आते हैं देखते हैं, जांच करवा लीजिए महोदय, अगर गलत ना हुआ तो जो आपको सज़ा देनी है दीजिए। ये देखिए आप, ये कितनी खुदाई इसकी है, देख रहे हैं आप। अरे तबाह कर दे रहे हैं आप। ये देख रहे हैं गांव है, गांव के बगल में ही लगभग आसपास के खेतों को बर्बाद कर दिया जा रहा है। जब एक खेत खुदाई होती है तो आसपास के लोग भी मजबूरन खुदवाने के लिए विवश हो जाते हैं। कारण है कि उनकी मिट्टी गिर जाती है, आपकी जो है खुदाई किए गए स्थान पर मिट्टी गिरती रहती है। यह देख रहे हैं आप, ये हाल है। अरे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में क्या कहें। खनन के बारे में, खनन तो जवाब तलब करते हैं, कहते हैं कि जब भाई वो खुदवा रहे हैं तो खुदवाने दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं। आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो श्रीमान जी इस्तीफा तो दे सकते हैं या छोड़ करके जा सकते हैं आप कहीं और। कम से कम मेरे ज़िले को बर्बाद तो मत करिए आप। ये देख रहे हैं बर्बादी का कारण कौन है, अधिकारी तो हैं। ये देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ उठाने पर आपको समस्या होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो करना है करिए श्रीमान जी, लेकिन मैं तो भ्रष्टाचार ओपन करूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये हाल है, ये हाल है यहाँ का। ये देख रहे हैं आप तो उच्च अधिकारियों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे ज़िले की जनपद के सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार, आज तक इतने बेहतरीन डीएम नहीं आए हुए थे। आज इतना बेहतर व्यवस्था उनके द्वारा किया गया। सब जगह पर लोगों की सहायता की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन एक खनन विभाग ऐसा है कि जो सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। अब ये मत बताइएगा कि ना लूट नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ में बैठने वाले लोग बताते हैं शांत रहिए नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि खनन इंस्पेक्टर, खनन साहब बेहतरीन है, हम लोगों से बैठक होती है, दबाने का ना काम भी किया जाता है। अभी मैं खनन साहब से बात किया तो खनन अधिकारी महोदय कहते हैं रॉयल्टी तो देंगे, तो दीजिए ना रॉयल्टी, बर्बाद करिए किसानों को। ये देख रहे हैं भाई, किसानों को बर्बाद करेंगे हम तो नहीं होने देंगे हम लोग। कहाँ गई किसान यूनियन के नेता लोग? किसान यूनियन के नेता लोग तो सिर्फ जेब भरने का काम करते हैं। किसी भी मामले में आकर के बताएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वास्तव में यही देख रहे हैं आप। देख लीजिए, ये 15 फीट तो पहले से खुदाई हुई है, लेकिन उसके नीचे भी 5 फीट की और खुदाई हो रही है। अरे श्रीमान जी ये बताइए, ये मकान गिर जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? ये देख रहे हैं, ये मकान मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर की दूरी पर खुदाई हुई है। ये स्थिति है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे अधिकारियों के बारे में जो क्या कहेंगे जो जेब भरने का काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में, वह मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में गलत कार्य के लिए तुरंत दंड है। ये देख रहे हैं, ये खनन माफियाओं का काम है, तमाशा बनाकर रख दिया गया है। आपको बताते हैं, ये अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड टांडा अंतर्गत ग्राम सभा अवसानपुर के छोटकर रकबा में ये कार्य चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये स्थिति है। ऐसे महान लोग हैं, ये देख रहे हैं। अब देखिए, हमको रोकने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, ऐसे से लोग बुला रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर आवाज़ जो उठा रहे हैं। तो कृपया इस मामले को संज्ञान लें मुख्यमंत्री महोदय जी, इसकी जांच कराई जाए।